बीएचईएल ने तैयार की अपनी पहली अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट तोप। बीएचईएल हरिद्वार के रक्षा एवं एयर स्पेस ने अपनी पहली अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट तोप का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक किया है। भारतीय नौसेना के लिए निर्मित इस तोप को बीएचईएल के कार्यपालक निदेशक टीएस मुरली ने हरी झंडी दिखाकर उड़ीसा के बालासोर के लिए रवाना किया। यह तोप देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में बेहद अहम भूमिका निभाएगी। यह तोप 35 किलोमीटर के दायरे में हवा और पानी में विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को भेज सकने में सक्षम है। लक्ष्य की स्थिति के आधार पर यह तोप विभिन्न प्रकार के गोला और बारूद का चयन करने में भी सक्षम है। भारतीय नौसेना की तरफ से बीएचईएल को दिए गए 38 अपग्रेड RSGM तोपों के ऑर्डर के अंतर्गत अभी तक यह पहली तोप बनाई गई है। इसके बाद बीएचईएल 37 अनअपग्रेडेड SRGM तोपों की आपूर्ति करेगा। NMDC ने वित्त वर्ष 2025 में 2200 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया। भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक और नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम NMDC लिमिटेड ने स्लरी पाइपलाइन और नए प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्त 2025 के लिए 2200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस निवेश का लक्ष्य 2030 तक कंपनी की उत्पादन क्षमता को 100 मीट्रिक टन बढ़ाना है। महत्वाकांक्षी विस्तार से NMDC की बुनियादी ढांचे और संचालन में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे भारत के औद्योगिक विकास पथ के साथ इसकी वैश्विक स्थिति में सुधार होगा। NMDC के CMD अतिरिक्त प्रभार अमिताभ मुखर्जी ने इस बात पर जोर दिया है कि हमारा रोड मैप केवल उत्पादन बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह जिम्मेदारी से ऐसा करने के बारे में है। हम जिन समुदायों की सेवा करते हैं उनमें सकारात्मक योगदान देते हुए अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए समर्पित हैं। कंपनी की रणनीतिक निवेश योजना उत्पादन क्षमता बढ़ाने और निकासी बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित प्रमुख पहलुओं में उन्नत स्लरी पाइपलाइन, पैलेट और लाभकारी संयंत्र का विकास में स्कॉट यार्ड एक मजबूत नेटवर्क शामिल है। सात्विक सोलर ने SJVN को 70.2 मेगावाट सौर मॉड्यूल वितरित किए। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए सात्विक सोलर ने पंजाब में अपनी प्रमुख परियोजना के लिए 70.2 MW दक्षता वाले मोनो PERC 545 WP सोलर PV मॉड्यूल सफलतापूर्वक वितरित किए। पंजाब में SJVN की प्रमुख परियोजना के लिए यह ऐतिहासिक आपूर्ति रिकॉर्ड तोड़ 4 महीनों में पूरी की गई है। इस परियोजना के लिए आपूर्ति किए गए मॉड्यूल सात्विक सोलर की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन से बने ये मोनोक्रिस्टलाइन पूर्ण सेल मॉड्यूल एक समान काले रंग की विशेषता रखते हैं और विशेष रूप से कम रोशनी की स्थिति में बेहतर दक्षता प्रदान करते हैं। इस अवसर पर सात्विक सोलर के CEO प्रशांत मधुर ने कहा, सात्विक में हम सिर्फ सौर मॉड्यूल का निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम भारत के ऊर्जा भविष्य के निर्माण खंड तैयार कर रहे हैं। SJVN को हमारी सफल डिलीवरी हमारी क्षमता को दर्शाती है। PFC भूटान और टाटा पावर ने हाइड्रो प्रोजेक्ट निवेश पर की चर्चा। PFC के निदेशक कमर्शियल मनोज शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने ड्रग ग्रीन पावर कंपनी भूटान, खोर लोछू हाइड्रो पावर लिमिटेड भूटान और टाटा पावर लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने के तरीके पर चर्चा करने की बैठक की। भूटान में 600 MW खोर लोछू जलविद्युत संयंत्र परियोजना की स्थिति, अपेक्षित समय सीमा, समाधान की आवश्यकता वाले प्रमुख मुद्दों और अगले कदमों पर विचार के विस्तार से की गई है। NLCIL ने 2030 तक अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 3 गुना वृद्धि की योजना बनाई। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के मार्गदर्शन से राष्ट्र ने टिकाऊ और कम कार्बन वाले भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राष्ट्र का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में NLC इंडिया ने अब ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता की दोहरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2030 तक अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 3 गुना वृद्धि की योजना बनाई है। NLCIL का लक्ष्य अपनी कुल नियोजित क्षमता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा RE पोर्टफोलियो मिश्रण हासिल करना है, जिससे इसकी RE क्षमता 1.43 गीगावाट से बढ़कर 10.11 गीगावाट हो जाएगी। उपरोक्त योजना में नवीकरणीय पोर्टफोलियो में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है, जो भारत के RE लक्ष्य को समर्थन करेगा और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए व्यापक लक्ष्य में योगदान देगा। DVC ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ वित्तीय सहयोग में प्रवेश किया। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने झारखंड में 2x800 मेगावाट कोडरमा थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण द्वितीय के कार्यान्वयन के लिए 11 सितंबर 2024 को भारतीय स्टेट बैंक के साथ 10,050.42 करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया है। इस 2x800 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कुल परियोजना लागत
14,357.74 करोड़ रुपए है। समझौता समारोह में SBI कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई में अनूप सरकार सदस्य वित्त, जॉयदीप मुखर्जी ईडी वित्त और दुर्गेश मैती, दामोदर घाटी निगम से CGM वित्त, अश्विन कुमार तिवारी की उपस्थिति में हुआ। ऋण समझौता झारखंड के कोडरमा में DVC और 2x800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के विकास के लिए वित्त पोषण आवश्यकताओं का समर्थन करता है। 1600 मेगावाट की कुल क्षमता वाली यह परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना और क्षेत्र के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। NTPC कन्या ने स्वच्छता पखवाड़ा 2024 की शुरुआत की। NTPC कन्या ने अपने कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय के बीच स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा अभियान शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन NTPC कन्या ने परियोजना प्रमुख HOP AK सहगल ने किया। दिन की गतिविधियां प्रभात फेरी के साथ शुरू हुई जिनका उद्देश्य स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना था। इस पहल में विभागों के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों, टाउनशिप निवासियों और स्कूली छात्रों को भागीदारी देखी गई जो स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास को दर्शाता है। एक पखवाड़े तक चलने वाला स्वच्छता अभियान NTPC कनिहान में 24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगा। WAPCOS के CMD ने महाराष्ट्र के जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल से की मुलाकात। वॉकपोस्ट के CMD और RK अग्रवाल के महाराष्ट्र सरकार के आपूर्ति और स्वच्छता मंत्रालय गुलाबराव पाटिल से की मुलाकात। इस बैठक के दौरान श्री अग्रवाल ने जल जीवन मिशन JJM परियोजना की प्रगति पर एक अद्यतन जानकारी प्रदान की जिसे WAPCOS महाराष्ट्र में संभाल रहा है। जल की जीवन मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर में पाइप से पानी की आपूर्ति प्रदान करना है। रविंद्रन मिशन निदेशक JJM महाराष्ट्र बैठक में WAPCOS के प्रमुख कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमन शर्मा और महाराष्ट्र सरकार WAPCOS के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। HPCL ने के विनोद को बोर्ड की CFO नियुक्त किया। रेल रिफाइनरी PSU हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने घोषणा की है कि कंपनी के बोर्ड सदस्यों ने के विनोद को कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। के विनोद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने अपनी कंपनी में वरिष्ठ पदों पर काम किया है और रिफाइनरी फाइनेंस, कॉर्पोरेट रणनीति और योजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल मूल्य जोखिम प्रबंधन, एकीकृत मार्जिन प्रबंधन, SBU, वाणिज्यिक, कॉर्पोरेट वित्त और ट्रेजरी आदि को कवर करते हुए वित्त के विभिन्न क्षेत्रों को संभाला है और 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। मृत्युंजय प्रताप सिंह RVNL के अगले निदेशक ऑपरेशंस होंगे। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESP पैनल द्वारा निदेशक ऑपरेशंस पद के लिए मृत्युंजय प्रताप सिंह की सिफारिश की है। वर्तमान में वो RVNL में प्रधान कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। सिंह को उन 12 उम्मीदवारों की सूची में से अनुशंसित किया गया है जिनका 9 सितंबर को आयोजित चयन बैठक में PESP पैनल द्वारा साक्षात्कार लिया गया था। 12 उम्मीदवारों में से 9 उम्मीदवार RVNL लिमिटेड से थे और एक राइट से था। RVNL के निदेशक ऑपरेशंस के रूप में सिंह निदेशक मंडल के सदस्य होंगे और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD की रिपोर्ट करेंगे। यह परियोजना निष्पादन के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कार्यों, व्यवसाय विकास के प्रभारी होंगे।